लिया दूंगा मैं आपके इसमें, अगर आप यही चीजें पढ़ते जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी आती है पटवारी में भैया। वैसे पटवारी का पेपर टोटल 100 मार्क्स का आता है, जिसमें 25 मार्क्स की रहती है आपकी जीके, 25 मार्क्स की आपकी हिंदी रहती है, 25 मार्क्स की ही आपकी इंग्लिश रहती है, और 25 ही नंबर की आपकी रहती है मैथमेटिक्स। रीजनिंग इसमें नहीं आता है। ठीक है जी, रीजनिंग इसमें नहीं आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो सबसे पहले हम हिंदी की स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है भैया, कि सिलेक्शन पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। आ जाइए, पहले हम हिंदी के लिए स्ट्रेटेजी देखते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, किसके लिए, हिंदी के लिए। आइए फिर, सबसे पहले हिंदी में, क्योंकि 25 नंबर का आता है, बिल्कुल डीप आता है। आपको ये भी बताऊंगा कि आपको मेरी फ्री क्लासेस कैसे मिलेगी, और उसी में से आएगा सब कुछ, जीके हो चाहे हिंदी हो। ठीक है जी, 7-8 साल से यही काम कर रहे भैया। सबसे पहले आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है भैया वर्णमाला, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है वर्णमाला। इसी वर्णमाला टॉपिक से कई बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मतलब कि 2-3 नंबर का वर्णमाला से ही आता है, और आया हुआ है पिछली बार। आप पिछले पेपर देख लो भैया। उसके बाद संज्ञा कई बार आती भी है, कई बार नहीं भी आती है। आ गई तो भैया 1 नंबर की आ जाएगी, इससे ज्यादा संज्ञा नहीं आएगी। सर्वनाम हमारा कई बार आ जाता है, पिछली बार आया था अपना में, कौन सा अपना का सर्वनाम कैसे बनेगा, इस तरह से आया था। 1 नंबर का सर्वनाम भी आ जाता है। विशेषण, विशेषण कई बार 2 नंबर का भी आ जाता है, कई बार 1 मार्क्स का भी आ जाता है विशेषण। अभी समय नहीं है, बाद में देखें, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि पेपर में यहाँ से सवाल आते हैं, और जहाँ से पेपर में आते हैं वो आपको सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, वरना जिंदगी भर पढ़ते रहो कोई फायदा नहीं है। क्रिया, क्रिया से भी कई बार तो 2 मार्क्स की आ जाती है, कई बार 1 मार्क्स की आती है, कई बार आती भी नहीं है नॉर्मली। अगला है भैया शब्द। शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तत्सम शब्द यहां से पूछ लेता है, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्द यहां से पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम, यानी कि 1 नंबर तो यहां से पक्का ही है। ये ले लो आप, और वर्णमाला, ये 2 टॉपिक ऐसे जहां से आएगा ही आएगा क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है जी। उसके बाद है भैया समास। समास तो ऐसा टॉपिक है, हिंदी बाकी आए चाहे ना आए, समास अगर हिंदी किसी एग्जाम में केवल 2 मार्क्स की है, वहाँ 1 मार्क्स का समास आएगा ही आएगा, कम से कम। वैसे तो 2 मार्क्स का समास आएगा। और समास अगर आप मेरी क्लासेस लेंगे भैया, आपको इतने आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, फ्लो में कैसे लेंगे, फ्री में कैसे लेंगे, दूसरी चीज़ों से कैसे लेंगे, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए भैया, समास 1 या 2 मार्क्स का पूछा जाता है कई बार। समास के बाद है हमारे पास भैया संधि। यकीन मानिए, समास और संधि तो ऐसे 2 टॉपिक है जो पूछे ही जाएंगे, चाहे आप बाकी पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको इनमें नंबर लेने हैं। संधि बहुत लंबा टॉपिक है, 1 सप्ताह का कम से कम ये टॉपिक रहता है, और कम से कम 2 या 3 नंबर की संधि आपके पटवारी पेपर में पूछी जाती है, यकीन मानिए आप लोग मेरा। ठीक है जी। कई बार उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन पूछ लेता है भैया, प्रीफिक्स और सफिक्स जिसको हम बोलते हैं, उपसर्ग प्रत्यय से 1 नंबर का पूछ लेता है। कई बार पूछ लेगा लिंग से, लिंग मतलब जेंडर, लिंग। कई बार पूछ लेगा वचन से, वचन मतलब नंबर। अब ये क्या होते हैं, अभी इनके बारे में समझा नहीं सकता कि टॉपिक होते क्या, क्योंकि ये टॉपिक स्पेशल आएंगे। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि टॉपिक कौन कौन से पढ़ने आपने। ठीक है जी। वचन, कारक नॉर्मली नहीं आते भैया। कारक अगर किसी उसमें आ भी गया कि इसमें कौन सा कारक है, तो कारक हमारे 8 है, वो समास में ही आपके क्लियर हो जाते हैं। कई बार, वैसे हर बार नहीं ऐसा होता है, कई बार अलंकार से पूछ लेता है क्वेश्चन, हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार अलंकार से ऐसा होता है कि 1 आधा क्वेश्चन पूछ लिया। अलंकार के बाद भैया हमारे पास जो आता ही आता है वो लिख लो आप, रटने वालों में पर्यायवाची शब्द, और इसके भी नोट्स बने हुए मेरे पास प्रॉपरली, हम जो बच्चों को करवाते हैं। ठीक है जी। पर्यायवाची होता है, वैसे तो पर्यायवाची नहीं होता है, पर्यायवाची होता है, कोई बात नहीं, डोंट माइंड। पर्यायवाची के बाद है भैया विलोम शब्द। पर्यायवाची कम से कम 2 नंबर के आएंगे। विलोम शब्द,
ये भी कम से कम 2 नंबर के आएंगे। आप सोच रहे होंगे ये संज्ञा सर्वनाम, तो फिर तो ये 30 से भी ऊपर गेम चलेगी। मैं ये कह रहा हूं कि संज्ञा आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, सर्वनाम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, विशेषण क्रिया आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, वर्णमाला आएगी ही आएगी, शब्द आएगा ही आएगा, समास हर बार आता है तो इस बार भी आएगा, संधि हर बार आती है तो इस बार भी आएगी। मौसी थोड़ी हमारी नहीं आएगी, ठीक है जी, हमारे ऊपर रहम कर लेगी। अच्छा, विलोम और पर्यायवाची आएंगे ही आएंगे, आप लिख के ले लो भाई, आएंगे ही आएंगे। ये पक्के नंबर है, फ्री के नंबर है अगर आपने पढ़ लिए, क्योंकि हजारों की संख्या में थोड़ा ध्यान तो आपको भी देना पड़ेगा। विलोम शब्द के बाद है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्त स्थान भी कई बार पूछ लेता है। रिक्त स्थान के बाद है हमारे पास मुहावरे, मुहावरे लोकोक्तियाँ, यहाँ से भी 1 या 2 नंबर के कई बार आ जाते हैं। मुहावरे लोकोक्तियाँ बाद है भैया आपका शुद्ध वर्तनी, वेरी वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी के बाद हमारे पास इसमें जो रहता है, शुद्ध वर्तनी के बाद जो हमारे पास इसमें रहता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है? शुद्ध वर्तनी के बाद हमारे पास है, हमारे पास जो हमारा है वो है हमारे पास वन वर्ड्स, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड्स। होच पोच हो गई, डस्टर थोड़ा दूर रखा हुआ है, छोड़ो। वन वर्ड्स, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। थोड़ा मार्केट का शोर भी आ रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो बिल्कुल सड़क के पास ही है, ठीक है जी, और गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है भैया, ठीक है। और अगर आप नाहन से है, लोकल नाहन से है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से है, तो ये बिल्कुल यशवंत चौक के पास ही इंस्टीट्यूट है, हिमटेक इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पर आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आप नाहन से हो तो फिर तो आप मुझे पक्का जानते होंगे भैया, ठीक है जी, क्योंकि पिछले 8-9 साल से हम यही पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर आप बाहर से हैं तो मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मुझे कांटेक्ट करें, सारी चीज़ें पढ़ाएंगे भैया। आज तक जितना भी पढ़ाया है उसी में से पेपर में आया हुआ है, जो मैंने पढ़ाया हुआ है। आप मुझसे नहीं, आप हमारे बच्चों से पूछिए, अगर आप नाहन के हैं आपको सारा रिव्यू वो खुद दे देंगे मेरे बारे में, मुझे ज़्यादा बताने की, बखान करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी भैया, ठीक है जी। तारीफ़ वो नहीं होती जो खुद की जाती है, तारीफ़ वो होती है जो दूसरे करते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, तसल्ली का आपके रिजल्ट का सवाल है भैया, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। देखिए भैया, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, और मेरे प्यारे बच्चों कई बार ऐसा, वैसे बहुत टाइम हो गया नहीं आया है, कई बार आ जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब है क्या? पैराग्राफ मतलब एक पैराग्राफ आता है जिसमें से आपको कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें से कि आपको छांटने क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस नहीं होते क्वेश्चन, वो बेसिकली आपको इस पैराग्राफ में से पढ़ना पड़ेगा और फिर आगे जो है क्वेश्चन आएंगे जिसको इसमें से आपको छांटने पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है, आजकल ऐसा नहीं होता है, पहले ऐसा होता था, ठीक है जी। उसके बाद हिंदी में कई बार आपसे पूछ लेता है वाक्य में अशुद्धि। पिछली बार वाक्य में अशुद्धि आई थी, एक क्वेश्चन था कि यह गाय का असली दूध है, इस टाइप कुछ एग्जाम में आया था। तो इस तरह से आपने इसको पढ़ना है। यकीन मानिए मेरा, 25 नंबर में आधा तो ग्रामर आएगा, आधा लर्निंग आएगा, और बच्चे ग्रामर तो जैसे तैसे टूटा फूटा कर भी लेते हैं, इसमें ही बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि ये जो हम एग्जाम के टाइम करेंगे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, यकीन मानिए इसमें ही बच्चों के सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं इसमें बच्चों के। पर्यायवाची शब्द पता ही नहीं चले, आपको बोलेगा बताइए कुंजर का पर्यायवाची शब्द, हमें क्या पता कुंजर का पर्यायवाची शब्द, बताइए सफरी का पर्यायवाची शब्द, सफरी और छपरी, हमें क्या पता क्या कौन सा पर्यायवाची शब्द है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा एक एक शब्द कुरेद के, क्योंकि जहां पटवारी का एग्जाम 100 नंबर का होगा और वहां आपको 90 नंबर चाहिए। इसका मतलब ये है कि 100 में से 90 नंबर ले आने के लिए अगर चारों पोर्शन में अगर आपके सिर्फ 2-2 नंबर भी कट रहे हैं, सिर्फ 2-2 नंबर, वैसे तो 25 में से सिर्फ 25 में से 23 नंबर लाना कोई खाला जी का बड़ा नहीं है भैया, आपको हर एक टॉपिक ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके 2-2 नंबर भी कट रहे हैं ना, फिर भी आपके 92 नंबर बनेंगे, सिर्फ 2-2। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ 2-2 नंबर कटेंगे आपके, बहुतों के तो 8-8 कट जाते हैं, हिंदी में, जीके में 7-7 कट जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ से आया, इंग्लिश में पता ही नहीं चलता बच्चों को कहाँ से आया, समझ रहे हो। क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि कर लेंगे, नहीं कर सकते भैया, ये हमारा भ्रम है। 5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 5 लाख लोग कम से कम फॉर्म भरेंगे इस बार, और सिर्फ पोस्टें कितनी है? 874। तो आपको उन 5 लाख लोगों से फाइट नहीं करनी है, आपकी फाइट
केवल और केवल उन 874 बच्चों से है जो कि इस एग्जाम को निकालने वाले हैं। ये पटवारी का एग्जाम ऐसा है भैया कि इसमें जो है, जैसे दूसरे एग्जाम होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक पोस्ट के पीछे 3 लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए या डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ना तो इंटरव्यू होता है ना ही डॉक्यूमेंटेशन होता है, सीधी रिटर्न बेस पर आपकी सिलेक्शन होती है। मान लीजिए आपके जिले में 60 पोस्ट हैं, तो मान लो आपका पुलिस का एग्जाम होता तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए 180 बंदा आप आगे भेजते, फिर डॉक्यूमेंट में कुछ नंबर जुड़ के जो है आप आगे भी जा सकते थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 60 पोस्टें हैं तो टॉप 60 को ही वो उठाएंगे और वही लोगों की फाइनल सिलेक्शन है। डॉक्यूमेंट के कोई भी नंबर नहीं है इसमें। तो इस भ्रम में मत रहना कि हो सकता है कि हम तो एससी में है या फिर हमारे पास तो एनसीसी एनएसएस स्पोर्ट्स का है, यहाँ कोई आपसे क्रिकेट नहीं खिलवाएंगे। यहाँ आपका पटवारी का काम है, तो बहुत 45 साल तक के बच्चे आते हैं इसमें, सीनियर बच्चे आते हैं इसमें, हल्के फुल्के बच्चे नहीं आते इसमें, वो बच्चे जो पिछले 8-8 साल से, यानी कि ये समझ लो एचएस की तैयारी कर रहा है वो भी पटवारी का भरेगा, एलाइड की तैयारी कर रहा है वो भी पटवारी का भरेगा, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो भी पटवारी का भरेगा, पुलिस की तैयारी कर रहा है वो भी पटवारी का भरेगा, जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहा है वो भी पटवारी का भरेगा। सब लोग, सब इसमें देखने को मिलेगा आपको, सब भसड़ खाना इसमें आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब है कि सारे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको उन बच्चों से कुछ नहीं लेना है, आपको सिर्फ अपनी सीट निकालनी है। कैसे निकालनी है, सारी सीक्रेट स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा जब आप मेरी क्लास आप ज्वाइन करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, इट इज़ नॉट अ मोनेटाइज चैनल, ठीक है जी। लेकिन हाँ, आप नोटिफिकेशन जो बेल होता है, बेल आइकन जो होता है, साथ में नोटिफिकेशन का जो बटन होता है, उसको जरूर दबाएं आप, ताकि अगली बार आपको नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि इसके बाद केवल और केवल पटवारी ही पटवारी दिखने वाला है आपको इस चैनल पर। ध्यान देना है अपने, और सारी चीज़ें एग्जाम ओरिएंट हुई है, सारी